डन। वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो स्वागत है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से। देखो हम आए हुए हैं अपने एक्सरसाइज 5.3 पे और क्वेश्चन नंबर ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। ठीक है, तो कल लास्ट वाली क्लास में अपना ये रह गया था, तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है और क्या पूछा हुआ है। हमें गिवन है AN, D और SN, मतलब nth टर्म n टर्म्स का सम और कॉमन डिफरेंस है, और हमसे पूछा हुआ है n को फाइंड करो और a को फाइंड करो। तो निकालना शुरू करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले an कितना है 4, उसके बाद SN कितना है अपना -14। तो अब यहाँ से देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस में an, यही होता है -14। अब यहाँ से देखो n हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है, a भी नहीं पता, पर an तो पता है ना। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं n बाय में, इस 2 को ले जाते हैं उधर और यहीं पे रख लेते हैं। अभी तो देखो a हमें नहीं पता और an हमें पता है कितनी है 4 = -14। यहाँ तक कितना पता था, रख लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर an क्या होती है। देखो a प्लस में n-1 इंटू d = 4, ये होता है। यहाँ से देखो हमें a नहीं पता, हमें n नहीं पता, पर हमें d पता है। तो यहाँ से निकालते हैं। देखो a प्लस में n-1 d कितना है 2 = 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 को भेज दिया अंदर तो 2n -2 = 4। इस 2 को लेके जाते हैं उधर, तो a प्लस में 2n = 4 प्लस में 2 कितना आ गया 6। अब देखो यहाँ से निकाल लो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो 6 - a/2 और यहाँ कर देते हैं पुट। यहाँ से a की निकाल लो चाहे n की निकाल लो, वो आपकी मर्जी है बच्चों। चलो ठीक है, पापा निकाल लेते हैं a की वैल्यू। रुको, यहाँ से a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस में 2n, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ a की रख लो चाहे n की रख लो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो अभी हम क्या करते हैं, a की वैल्यू रख लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा n/2, a कितना है 6 - 2n और प्लस में क्या है 4 = है -14, यही है। अब इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई। उससे पहले अंदर देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा +10 - 2n = कितना है -14। यहाँ से 2 कॉमन निकाल के बाहर वाले से कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा n, यहाँ बचेगा 5 माइनस में n और उधर क्या है -14। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो भाई। अभी देखो क्या है n 5 - n = -14, यही है। n को ले जाओ अंदर तो 5n - n² और इसको इधर लेके आएंगे तो +14 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। वेरिएबल यहाँ पर क्या है n, तो क्या करो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लो, n² प्लस में 5n प्लस में 14, यही था। क्या किया, सिर्फ n² को आगे लिख लिया, 5n को बीच में लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन लो और कैंसिल आउट कर दो, तो n² - 5n माइनस में 14 = 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सोल्व करने के क्या तरीके हैं, देखो हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर देखो ऐसे 2 फैक्टर ढूंढो, ऐसे 2 नंबर ढूंढो AC, उसकी मल्टीप्लाई करें तो AC आना चाहिए, मतलब -14, और फिर सम या डिफरेंस करें तो कितना आना चाहिए -5। तो देखो 14 के ऐसे 2 फैक्टर तो कितने बन जाएंगे 7 क्रॉस में 2, जिनको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर देखो n² माइनस में 7n प्लस में 2n -14 = 0। इन 2 टर्म में से इन 2 टर्म में से यहाँ से आ रहा है n कॉमन, क्या बचा n माइनस में 7 प्लस में यहाँ आ रहा है 2 कॉमन, तो n माइनस में 7 = 0। अब देखो ये कॉमन फैक्टर है तो n - 7 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा n प्लस में 2 = 0। 2 टर्म का प्रोडक्ट है 0, दैट मीन्स क्या होगा 1 ऑफ देम = 0। मतलब जब 2 कोई भी नंबर हैं अगर उनका जो अपना प्रोडक्ट है वो कितना आ जाता है 0, तो हम सोचते हैं कि कौन सा नंबर 0 होगा, या तो वो हो जाएगा या तो वो। तो दोनों केस को कंसिडर करते हैं। पहले n - 7 अगर 0 होता है तो n की वैल्यू कितनी आ गई
7, ठीक है। अगर n + 2 0 होता है तो n की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब मुझे ये बताओ कि n होता क्या है हमारा? n होती है हमारी पोजीशन। क्या वो कभी नेगेटिव हो सकती है? जैसे कि आप सेकंड पोजीशन पे बैठे हो, क्या कभी ऐसा हो सकता है आप -2 पोजीशन पे बैठे हो? नहीं हो सकता ना। n की वैल्यू 1 से लेके कहीं तक भी जा सकती है, पर ना तो 0 हो सकती ना तो नेगेटिव हो सकती। तो ये वाला केस तो हमारा हो गया ख़त्म, इनवैलिड है ये। अगर ये इनवैलिड है तो बचा क्या? ये वाला बच गया। n की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। तो अब n की वैल्यू आ गई 7। अब देखो n की वैल्यू है 7। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। a कहाँ से आएगा? देखो a आएगा यहाँ से, ये रहा। या तो इसमें पुट कर लो या तो इसमें पुट कर लो, बात तो एक ही है। a कितना है? 6 - 2n, 6 माइनस में 2n, 6 - 2n। तो यहाँ पर पुट कर दो 6 - 2 × 7, तो 6 - 14 और कितना आ गया? -8। हमें यही तो बताना था कि n की वैल्यू आई है 7 और a की वैल्यू आई है -8, और यही था हमसे पूछा हुआ था। तो ये बन गया अपना आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखो a गिवन है, n गिवन है और s गिवन है। निकालना क्या है? सिर्फ d निकालना है। तो क्या करो, देखो s के लिए क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? n/2 a प्लस में an। ये तो कब होता है? जब हमें गिवन हो n की वैल्यू। अगर नहीं, अगर an की वैल्यू नहीं गिवन तो क्या कर देंगे? 2a प्लस में n-1 × d, ये होता है। यहाँ देखो an की वैल्यू हमें पता नहीं है, s पता है, n पता है, ओके, और a भी पता है। तो यहाँ से तो हम an फाइंड आउट कर सकते हैं, d तो नहीं निकाल सकते ना। पर यहाँ देखो n भी गिवन है, a भी गिवन है और d हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर ले। तो क्या करते हैं, देखो Sn हमारा कितना है? 192 = n/2 2a प्लस में n-1 × d। अब देखो जो जो गिवन है वो यहाँ पुट कर दो। तो n कितना है? 8/2। a कितना दिया हुआ है? 3, तो 2 × 3 प्लस में n कितना था अपना? 8, तो 8 - 1 और इंटू में d तो हमें फाइंड आउट करना है। इधर चल रहा है 192। देखो पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्या? d, तो निकाल सकते हैं ना। अगर एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 वेरिएबल होते हैं तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं 2 इक्वेशन को यूज़ करके। पर ये तो बन गई लीनियर इक्वेशन, तो इसको तो हम वैसे भी सोल्व कर लेंगे। तो ये देखो ये बन गया 4, ये बन गया 6 प्लस में 7d, ये आ गया। इधर है 192, अगर ये 4 इधर आता है तो किससे जाएगा? डिवाइड में। तो 6 प्लस में 7d = 192/4। ये देख लो भाई, कैंसिल होता है तो काट दो, ये बन गया। अब 6 इधर प्लस क्या है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। 6 प्लस में 7d = 4 और रुक जाओ भाई देख लेते हैं क्या है। 48 ये है। तो अब देखो 6 को उधर ले जाओ, 7d 48 माइनस में 6 कितना आ गया? 42, ये है 7d। तो d इधर रखेंगे और 7 को ले जाएंगे उधर, तो क्या बन जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और d कितना आ गया? 6। d की वैल्यू आ गई है 6 और हमें यही बताना था। ये हो गया अपना आंसर। देखो अगर ऐसे होता इसी क्वेश्चन में an भी पूछा होता तो क्या करते? जो सेकंड इक्वेशन बनी थी उसके अंदर a की वैल्यू पुट कर देते, n हमें पता ही है और an की वैल्यू आ जाती। sn भी हमें गिवन था, देखो यहाँ से ये रहा। हमें n पता है, a पता है, an निकालना है, s भी पता है। यहाँ से an की वैल्यू आ जाती और यहाँ से अपनी क्या आ गई है? d की वैल्यू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो यहाँ पर l = 28 है। तो l का मतलब क्या है? l का मतलब अपनी लास्ट टर्म। जैसे अपने पास जो फॉर्मूला था s ऑफ n वो कैसे था? n/2 या तो a प्लस में l लिखा हो, ये क्या हो गया? लास्ट टर्म। या फिर ऐसे लिख दो, इसको तो बस लिखने का तरीका ही है ना, है ना, कुछ भी कर सकते हैं हम। चाहे an को l लिख दो, चाहे an लिखो, वैल्यू तो वही है। तो यहाँ पर क्या निकालना है? a की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन क्या क्या? देखो an पता है 28, sn पता है 144 और n पता है कितना है? 9 और निकालनी है a की वैल्यू। तो देखो sn पता
n पता है, an पता है, या लास्ट टर्म बोलो, सब कुछ पता है, सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है a, तो कौन सा यूज़ कर ले, ऊपर वाला यूज़ कर लेते हैं। ये अपना किसके इक्वल है, l, क्लियर है। तो अब देखो एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस में l। अब देखो यहाँ से एस एन कितना है 144 इज इक्वल्स टू n कितना है 9 बाई में 2, और a हमें निकालना है और l हमें पता है कितना है 28। तो देखो भाई कर सकते हैं ना, 2 को इधर ले आओ, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो चला जाएगा डिवाइड में, तो 144 इंटू में 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू a प्लस में 28, यही है। इसको कैंसिल आउट करो, ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इज इक्वल्स टू a प्लस में 28, ये इधर आएगा तो कैसे चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ से देखो a बन गया अपना 32 माइनस 28, तो कितना आ गया 4। यही हमें बताना था कि a की वैल्यू कितनी आई है 4, यही अपना क्या हो गया आंसर। इसमें हमसे और क्या पूछा जा सकता था, देखो an पता है, d पूछा जा सकता था। देखो भाई अगर d भी पूछा जाएगा तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर यहाँ से तो देखो 4 वेरिएबल की वैल्यू पता है, सिर्फ एक के निकालने, तो कोई भी मेथड लगा दो आंसर आ ही जाएगा, क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP हमें गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636, ये है हमारे पास। हेलो बच्चे, तो अब देखो भाई हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें AP गिवन है और उसका सम दे दिया। अब हमें बताना है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब हमें बताना है n कितना होगा। तो देखो AP से आइडिया लगा लो, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है यहाँ पर 9, ठीक है। उसके बाद ये तो अपनी क्या देखो फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद देखो d निकालना है हमने, d कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, देखो ये अपना आ जाएगा 17 माइनस में 9 और 25 माइनस में 17, तो ये कितना हो गया, देखो भाई 7 और 8, और ये कितना बन गया 8, तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। उसके बाद हमें एस एन गिवन है, वो कितना है 366। उसके बाद अब क्या करें, देखो एस एन का फॉर्मूला क्या कहता है, हमें लास्ट टर्म नहीं पता। देखो यहाँ पर अगर हमें लास्ट टर्म पता होती तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई में 2 a प्लस में a n, ये फॉर्मूला लगाते। पर अब देखो हमें a n नहीं पता, तो क्या करते हैं दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन क्या कहता है n बाई 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखो इसको यूज़ कर लेते हैं लास्ट वाले फॉर्मूला को, 630 इज इक्वल्स टू n कितना है यहाँ पर, n तो हमें निकालना है भाई, तो क्या करो n को सिर्फ n रख लेते हैं डिवाइड बाई 2। अब देखो 2 इंटू a कितना है 9, ठीक है। उसके बाद प्लस में n हमें नहीं पता और d कितना है अपना 8, ये देखो भाई अब क्या करो, अब करते हैं इस इक्वेशन, ये बन जाएगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको करते हैं सॉल्व। देखो भाई ये बनती है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो
यहाँ से n अपॉन में 2, ये देखो दोनों टर्म में से यहाँ से 2, 4 में से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो उसको निकाल लेते हैं बाहर। तो क्या बनेगा देखो 2 कॉमन, a प्लस में n-1 और यहाँ बचेगा 4। तो देखो इस 2 को, ये ब्रैकेट कंप्लीट है, ये 2 बाहर है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ क्या बचा देखो n, अब a तो हमारे पास है ना, ये 9 है भाई, ठीक है। तो 9 प्लस में इसको ले जाओ 4n माइनस में 4, ये बन गया, और इधर है अपना 636। अब देखो क्या करना है हमने, n, अब देखो 9 माइनस में 5, 4 क्या बन गया 5 प्लस में 4n, और इधर क्या है 636। अब क्या करना है, अब इसको ले जाओ अंदर, बच्चे कौन से क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, चाहिए बताओ कौन से क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। जो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं, देखो किसका आंसर सही नहीं है मुझे ये बताओ। ओके, हमने इस क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन 3 का है 8th पार्ट। इसका आंसर हमारा आता है, देखो n की वैल्यू -2 है, वैलिड नहीं होगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 7। मेरे पास भी बुक है बच्चों, और उसमें आंसर बिल्कुल सही है 7। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। देखो बुक बॉदर नहीं करती, कोई भी है, क्वेश्चन सही है, उसका तरीका सही है, आंसर अपना सही आएगा। यहाँ से देखो ये वैलिड नहीं था, n की वैल्यू आई 7, उसके बाद हमने n की वैल्यू यूज करके a की वैल्यू निकाल ली, -8 आ गई। उसे नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारा सोल्व करने के बाद आता है d की वैल्यू 6, तो d की वैल्यू अपनी कितनी है 6 ही है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू निकालनी है, और वो कितनी है अपनी 4 आ जाती है। तो अब देखो यहाँ से इसको कर रहे हैं सोल्व, ये क्या आया वो अपना 636 इज टू, इसको कर लेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा देखो n 5 प्लस में 4n इज इक्वल टू 636। चेक अगेन कि यही है लास्ट पेज पे हमारे पास n 5 प्लस में 4n, n 5 प्लस 4n। ओके, कुछ भी माइनस में नहीं चल रहा है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो इसको करना है सोल्व, n को ले जाओ अंदर, क्या आ जाएगा देखो 5n प्लस में 4n स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा तो 636 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो, 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इक्वल टू 0। ये आ गई भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हमें करना है इसको सोल्व, और इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या करें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हैं तरीके, और तरीका आपकी मर्जी है, अब आप कौन सा लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या कहता है, 2 नंबर ऐसे ढूंढो कि उनकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, a कितना है अपना 4, c कितना है 636। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, और यहाँ पर है भैया के माइनस, ठीक है, ये है माइनस, ये चाहिए हमें, और उनका सम या फिर डिफरेंस करें तो कितना आना चाहिए अपना प्लस का 5। तो ऐसे 2 नंबर हमारे क्या होंगे 53 एंड 48। देखो 53 एंड 48, ये देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आंसर क्या आता है ये देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है अपना 2544, और इनमें से एक नंबर अगर माइनस होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर में क्या आ जाएगा अपना माइनस, अपने आप ही नजर आ जाएगा हमें। बच्चे आपने आंसर मिला लिए अपने, जो आप कह रहे हो कि सही नहीं है। तो अब ये देखो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर क्या मिले 53 एंड 48। जब हमें चाहिए क्या नंबर प्लस का
5 क्या चाहिए प्लस का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ये है अपनी कैलकुलेशन और इसको इरेज कर देते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, देखो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, 4n² प्लस में 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है अपना, सिर्फ n कॉमन आ रहा है तो n को लिख लिया हमने, बाहर क्या बचा 4n प्लस में 53 ये बच गया। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 12 आ रहा है कॉमन, ओके तो n प्लस में बचेगा 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो दो फैक्टर बनेंगे 53 और दूसरा बनेगा n माइनस में 12 इक्वल टू 0। दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके दोनों को 0 रख लेंगे। उसके बाद देखो जब दोनों को 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4n प्लस में 53 और दूसरा क्या है n माइनस में 12। देखो अगर ये 0 है तो क्या आ जाएगा n की वैल्यू माइनस 53 अपॉन में 4। यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू n इज इक्वल टू 12। n हमारी क्या है, n है हमारी एक पोजीशन, किसकी, पोजीशन ऑफ टर्म्स। तो ये बताओ ये कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या ये फ्रैक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, ये वाला केस हो जाएगा इनवैलिड, तो आंसर क्या बचेगा, ये तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 12। तो जो हमारी सीक्वेंस है उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं जिसका सम करे तो 636 आए, तो उसका आंसर हो जाएगा अपना 12। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज दिस, द सम इज 400 एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने, देखो थर्ड क्वेश्चन के हमने किया 10 पार्ट, उसके बाद उसमें हमें, हमारे पास टोटल है 5 वेरिएबल और उनका यूज करके कोई 3 गिवन है हमें और 2 फाइंड आउट करने हैं। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर भी, देखो क्या क्या गिवन है, a गिवन है कितना है 5, फर्स्ट टर्म हमारी a हो गई, उसके बाद लास्ट टर्म माने an ये कितना हो गया 45, उसके बाद देखो सम मतलब sn कितना हो गया 400। अब हमसे क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस यानी d और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n बताना है। ओके बच्चा, हम वन टाइम एक ही बार एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को रिपीट करना है या फिर मैं वन टाइम ही एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन को बच्चों। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को, इसमें हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है d कॉमन डिफरेंस और n। तो देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों का है हमने पास फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो Sn क्या हो गया n अपॉन में 2 और a प्लस में an। तो यहाँ से देखो Sn कितना है 400 इज इक्वल टू n हमें फाइंड आउट करना है, a हमारे पास है 5 और an कितनी है 45। यहाँ से को सिंप्लीफाई कर लो, n बाई में 2 ये बन गया कितना 50, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर बन गया 25 और ये कितना है अपना 400। और यहाँ से देखो 25 को ले आओ इधर, n कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 25, तो ये कैंसिल हो रहा है ना अपना, n की वैल्यू कितनी आ गई है 16, n की वैल्यू अपने पास आ गई है। साइंस की क्लास अपनी चल रही है, सर का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, पर आपके पास हमारा जो डिस्क्रिप्शन में है ना अकेडमी का नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हो कि साइंस की क्लास अपनी कौन लेगा। अब ये देखो यहाँ से देखो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है 16। अब हमें देखो ये तो आ गया हमारा 16, एक आंसर तो आ गया। अब हमें निकालना है d तो आपकी मर्जी है कहीं से भी निकाल लो। तो जो सेकंड बची है an को हमने यूज़ करना है। an क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो d निकालना है, an कितनी है अपनी 45 इज इक्वल टू a कितना है 5 प्लस में n कितना था 16 माइनस 1 इंटू में d।
इसको ले जाओ इधर तो क्या बनेगा 45 माइनस में 5 इज इक्वल टू 15d। ये हो गया, ये बन गया अपना 15d। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा अपना 40 अपॉन में 15। तो 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 3, तो 8 बाय में 3, ये हो जाएगा अपना आंसर। कॉमन डिफरेंस अपना आ गया है 8 बाय में 3 और n अपना आ गया है 16। बिल्कुल सही है आपका। तो देखो ये इसको मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, d है अपना 8 बाय में 3, ये अपना आंसर है, और n की वैल्यू 16, ये अपना आंसर आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP रिस्पेक्टिवली फाइंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें बताना है हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है n और उसके बाद निकालना है Sn, मतलब कि उनका सम। ओके थैंक यू बच्चे। तो अब देखो यहाँ से a कितना है अपना 17, an लास्ट टर्म हमारी क्या होती है an, कितनी गिवन है 350। उसके बाद हमें गिवन है डिफरेंस d कितना हो गया 9। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो निकालना है n और एक निकालना है Sn। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, ये हो गया। एक हमें फाइंड आउट करना है Sn। ठीक है, तो देखो 5 ही वेरिएबल है, 3 गिवन है, 2 बताने हैं, सेम प्रोसेस चल रहा है अपना बिल्कुल। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले किसका लगा लेते हैं, पहले तो n फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कहाँ से पता चलेगा हमें, यहाँ से देखो an किसके इक्वल होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर तीनों a की वैल्यू हमें पता है, n हमें फाइंड आउट करना है, d पता है और an पता है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो 350 इज इक्वल्स टू a कितना है अपना 17 प्लस में n माइनस 1, d कितना है 9। अब देखो 17 को ले आओ इधर, तो 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 9, ये कितना बन गया 333। और जो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और n माइनस 1 इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके तो n माइनस 1 कितना आ गया अपना 37, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 प्लस में 1 तो 38। अब हमने n की वैल्यू तो बता दी है, अब हमें निकालनी है Sn की वैल्यू। तो Sn की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ओके आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो आपको भी वेल डन। अब देखो Sn के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, हमें a भी पता है, an भी पता है और n भी पता है, तो छोटे वाला फॉर्मूला लगा लें। छोटे वाला फॉर्मूला क्या कहता है, Sn कितना हो जाएगा n अपॉन में 2 a प्लस में an। अब देखो हमें n भी पता है, a भी पता है, an भी पता है, तो n कितना है अपना 38 डिवाइड में 2, a कितना है अपना 17 और an कितना है देखो 350। ओके तो 350 कितना हो जाएगा देखो 17, इसको 17 नहीं 19 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 17 प्लस में 350, इसको सम कर लेते हैं 19। तो अब क्या करना है, अब हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 367 और 19। ओके तो कितना हो जाएगा 33 और 7 6 और 3 तो 3796। तो अपना आंसर क्या आ गया 6973, ये अपना बन गया आंसर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें एक एपी की पहली 22 टर्म यानी 22 टर्म्स का निकालना है सम। यहाँ पर n गिवन है, देखो 22 टर्म्स बता दिया ना, तो n हमें गिवन कितना है 22, उसके बाद d दे दिया और
22nd टर्म बता दी, मतलब A22 बता दी है और D बता दिया और N बता दिया। तो N कितना है देखो 22, उसके बाद D है हमारे पास 7 और ये जो है 22nd टर्म क्या है 149, यही है ना। हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, तो S22 ये हमें करना है फाइंड आउट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, A तो फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों फॉर्मूला में A की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं A। A22 किसके इक्वल होता है देखो, A प्लस में N-1 इंटू D। तो यहाँ देखो A22 कितना अपना N की वैल्यू रख दी मैंने 22 - 1 और D कितना है 7, ठीक है। अब देखो ये कितना है अपना 149, तो A तो हमें फाइंड आउट करना है। बाकी देखो 149 इज इक्वल टू A प्लस में ये कितना बन गया 21 और 7 है मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 147। अब देखो इधर 149 है, इधर A प्लस में 147 है, तो 147 को ले आओ इधर, तो कैसे आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 149 - 147, तो कितना आ गया 2, तो A तो आ गया अपना 2। ये हमें निकालना पड़ा क्यों, क्योंकि हम जब SN की बात करते हैं तो दोनों फॉर्मूला में हमें A की तो ज़रूरत पड़ती है। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, वो क्या है देखो SN क्या कहता है N/2 A प्लस में AN। अब देखो N है अपना 22, हमें यही फाइंड आउट करना है। S22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/2, A कितना आया है 2 और AN कितना है देखो यहाँ पर AN है अपना 149, ये है अपना 149 ही है ना, हाँ बिल्कुल 9 ही है। तो 9 कितना बन जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो 1 ये बन गया 151, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 151 तो 1661, ओके। तो ये बन जाएगा अपना 1661, ये है अपना S22 और यही हमें बताना था, ठीक है बच्चों। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नो मोर कमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हूँ सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। हमें एक AP की 51 टर्म्स का सम बताना है, मतलब n कितना हो गया 51 और हमें क्या गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है। तो उससे देखो जो सेकेंड और थर्ड गिवन है उनसे हम D निकाल सकते हैं और सेकेंड गिवन है तो हम A भी निकाल सकते हैं। तो दोनों को यूज़ कर लेते हैं। देखो A2 हमें गिवन है 14 और A3 गिवन है 18। अब देखो हमारे पास D किसके इक्वल होता है, A2 - A1 कर लो। अब A1 नहीं पता तो A3 - A2 भी तो कर सकते हैं ना। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही हमारा D होता है, तो कितना हो जाएगा देखो 18 माइनस में 14 तो कितना आ गया 4, D आ गया अपना भाई 4, बिल्कुल इजी तरीके से निकल गया। अब देखो A2 किसके इक्वल होती है, A प्लस में D। A2 कितनी है 14, A हमें निकालनी है, D कितना है 4, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो A कितना जाएगा 14 माइनस में 4 इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। A पता चल गया, D पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है 51 टर्म्स का निकालना है सम, तो निकाल लेते हैं। देखो NS51 कितना हो जाएगा 51/2, फिर 2 इंटू A कितना है अपना 10 प्लस में 51 माइनस 1 D कितना आ रहा है 4, इसको करना है सिंप्लीफाई। देखो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर आ जाएगा, तो कर लेते हैं। देखो 51/2 ये कितना बन गया 20 प्लस में ये बनेगा 50 और क्रॉस में क्या है 4, यही है। तो देखो आगे 51/2 तो 20 प्लस में 200 यही आ गया। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। S51/2 और ये था अपना 20 प्लस में 200 यही था, तो 51/2 और ये बन जाएगा 220 और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 110 और इनको करना है मल्टीप्लाई। तो देखो
51 11 से कर लेते हैं, 51 51 तो 5 6 1 और इधर 0 मान लेते हैं, तो इधर 0 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 6 1 0। ये है S51 और यही हमें निकालना था, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। देखो हमें दो सम गिवन है, कौन कौन से दो सम गिवन है, पहली 7 टर्म्स का सम गिवन है और पहली 17 टर्म्स का सम गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है n टर्म्स का सम, मतलब हमें बताना है Sn, और वो भी किसका यूज करके, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है। देखो ए नहीं है बच्चों, ये Sn है, ठीक है। हमें बताना S7 गिवन है 149 और ये गिवन है हमें कितना, S17 289। तो यहाँ से देखो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, Sn n/2 a प्लस में an, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, n/2 a प्लस में, वो यूज करना चाहते हो तो वो ठीक है, नहीं तो दूसरा कर लेते हैं। देखो भाई d ले आते हैं, क्योंकि देखो एक बार तो आ जाएगा अपने पास a7, ठीक है, a प्लस में a7 n/2 और दूसरी बार आ जाएगा n/2 में a प्लस में a17। तो इनको फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट दूसरा फॉर्मूला यूज करें। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये क्या होता है अपना Sn, ठीक है। तो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं। तो देखो S7 कितना हो जाएगा, 7/2 2a प्लस में n कितना है, देखो 7, तो 7 - 1 d कितना है हमें नहीं पता कितना है, और ये गिवन है 49, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 7/2 इक्वल नहीं है, यहाँ से अब ये देखो यहाँ पर कितना है 2a और ये कितना बन गया 6d इज इक्वल्स टू 49। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, बाहर वाले इस वाले 2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 7, यहाँ से बचा a और यहाँ क्या बचा है 3d इज इक्वल्स टू 49। अब 7 को भी उधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा, देखो a प्लस में 3d इज इक्वल्स टू 49/7, तो कितना आ गया 7। इक्वेशन बन गई अपने पास a प्लस में 3d इज इक्वल्स टू 7। अब जो सेकंड वाला टर्म है वो क्या गिवन है, इसको नाम रख देते हैं इक्वेशन 1। सेकंड है S17 गिवन है हमें, वो कितना है देखो 17/2 2a प्लस में 17 - 1d, हमें d नहीं पता, और ये किसके इक्वल गिवन है, देखो ये गिवन है अपना 289, किसके इक्वल है 289। अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, 17/2 2a प्लस में क्या है 16d इज इक्वल्स टू 289। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 17, a प्लस में 8d इज इक्वल्स टू 289। इस 17 को उधर लेके जाते हैं डिवाइड में, तो a प्लस में 8d इज इक्वल्स टू 289/17। तो ये देखो किसका होल स्क्वायर होता है 17 का होता है ना, करके भी दिखा देती हूँ। एट और 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 17, और ये क्या बन गई देखो a प्लस में 8d इज इक्वल्स टू 17। इक्वेशन नंबर बन गई 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सोल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी, क्या बन गई है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सोल्व करने के तरीके हैं हमारे पास, तो सोल्व कर लेते हैं। देखो a प्लस में 3d इज इक्वल्स टू 7 और a प्लस में 8d इज इक्वल्स टू 17। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में से किसकी वैल्यू निकाल लो, a की निकालो, कितनी आ जाएगी 7 माइनस में 3d, ठीक है। इक्वेशन नंबर स्टार को 2 में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 7 - 3d
प्लस में 8d इज इक्वल्स टू 17, तो 7 प्लस में 5d इज इक्वल्स टू 17। 7 को उधर लेके जाएंगे, इधर प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो कितना आ गया 10। अब देखो 5d इज इक्वल्स टू 10, तो d कितना जाएगा, 5 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में, और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमें बताना क्या था, ये देखो अब हमें जो ढूंढना था, हमें निकालना था n टर्म्स का सम। तो यहाँ से देखो हम जहाँ पर आ गए हैं, d की वैल्यू आ गई 2। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। क्या करो, इस 2 को किसी एक में पुट कर दो। तो मैं इसको पुट करती हूँ कहाँ पर, स्टार में, पुट इन इक्वेशन स्टार। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये स्टार में पुट करेंगे तो a बन गया अपना 7 माइनस 3 इंटू में 2, तो 7 माइनस में 6 इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई 2। अब हम पुट कर देते हैं, देखो कैसे, Sn अपना कितना होता है, n बाई में 2, a 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू d। हमने पास क्या, देखो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, तो यहाँ पुट कर देते हैं। n हमें नहीं पता तो n बाई में 2, तो 2 इंटू 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू 2। अब देखो सिंप्लीफाई कर दो, n बाई 2, 2 प्लस में 2n माइनस में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा n, फिर 2n डिवाइड में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में अपना आंसर क्या आता है, n स्क्वायर। जो भी हमारा Sn, अगर यहाँ पर और कुछ पूछा होता, जैसे कि पूछा होता कि आप बताओ n की वैल्यू 10 के लिए, तो आपका आंसर क्या आ जाता, देखो Sn क्या हो जाता, 10 का स्क्वायर, तो मतलब 100 आ जाता। ये एडिशनल है, ये मैंने बताया है, ऐसा कुछ पूछा नहीं हुआ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, 2 पार्ट हमें करना है। हमें an गिवन है, जनरलाइज फॉर्म गिवन है इसकी, देखो ठीक है। जनरलाइज फॉर्म क्या कहती है, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ap। पहले तो हमें शो करना है कि जो गिवन nth टर्म है वो हमारा ap बनाता है, उसके बाद फॉर्म एन ap, बस यही शो करना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं शो करना। तो शो करने के लिए क्या करें, देखो a1 निकालो, a2 निकालो, a3 निकालो, कॉमन डिफरेंस बता दो कि सेम आया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये हमारी ap है, अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगी, ap नहीं होगा, यही होगा। तो देखो उसके बाद इसमें कुछ और भी है, इस क्वेश्चन में 15 टर्म्स का हमें बताना है सम, S15 बताना है हमने दोनों क्वेश्चन के अंदर। तो उससे पहले देखो क्या करते हैं, पहले शो करते हैं, उसके बाद 15 टर्म्स का बताते हैं सम। तो यहाँ से देखो पहले क्वेश्चन, पहला पार्ट कर रही हूँ मैं पहले। an कितना है, 3 प्लस में 4n, तो n को क्या रख दो 1, तो a1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 4 1, तो 7 हो गया। फिर a2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 4 इंटू में 2, तो 3 प्लस में 8 कितना हो गया ये, ओके 11। उसके बाद a3 निकाल लो, 3 प्लस में 4 इंटू 3 प्लस में 15। अब यहाँ से देखो a2 माइनस a1, d कितना निकल आएगा अपना, a2 माइनस a1, और फिर एक और निकालते हैं a3 माइनस a2। a2 माइनस a1 कितना हो गया, 11 माइनस में 7 कितना आ गया 4। उसके बाद 15 माइनस में 11 कितना आ गया 4। तो हमें d पता चल गया, कितना आ रहा है अपना 4। देखो a पता है हमें 7, d पता है हमें 4, और S15 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो मतलब n हमारा कितना है 15। तो क्या हम निकाल नहीं सकते बच्चों, निकाल सकते हैं ना। उसके बाद ना आपकी मर्जी है, देखो दोनों तरीकों में से कौन सा लगाना चाहते हो। यहाँ से हम a15 निकाल सकते हैं आराम से, देखो a15 कितनी आ जाएगी, यहीं से 3 प्लस में 4 15, तो 3 प्लस में 63 आ गया। तो इसको यूज़ कर लो। तो देखो क्या तरीका है अपने पास S15 के लिए, 15 अपॉन में 2 और a प्लस में an, तो 7 प्लस में 63 कितना हो गया 15 अपॉन में 2, और ये बन जाएगा 70। तो इससे कैंसिल 35 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 737।
ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया है आंसर 375 इज आवर। अरे भाई गलत हो गया, रुको भाई, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ लग रही है। हाँ देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 35 को 15 से 7 आएगा, तो 15 की 3 से मल्टीप्लाई 45, और 45 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 525। ये अपना बन गया आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है 525। हमें देखो, हमें पहले शो करना था एपी है। हाँ एपी है, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आया अपना सेम। उसके बाद हमने बता दिया कि 15 टर्म्स का सम ये आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी हमें यही करना है। ए एन क्या गिवन है? 9 माइनस में 5n। ए एन हमें गिवन है 9 माइनस में 5n। तो देखो यहाँ से ये सेकंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का, तो a1 निकाल लो, क्या हो जाएगा 9 माइनस में 5 1, तो 9 माइनस में 5 कितना आ गया 4। उसके बाद a2 निकालो, 9 माइनस में 5 इंटू में 2, तो 9 माइनस में 10 कितना आ गया -1। उसके बाद a3 निकाल लेते हैं, 9 माइनस में 5 इंटू 3 15 आ गया ना। ओके, तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 में से 9 गया तो -6। ठीक है, यही आ रहा है। अब निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। यहीं चलते चलते वो भी निकाल ले a15, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ना उसकी। 9 माइनस में 5 इंटू में 15 75, और इसमें से माइनस करेंगे तो -64। यही आएगा, नहीं 65, 4 5 इसमें से क्या 66 आएगा भाई, 66 -66। ठीक है, तो 4 और 5, ठीक है, -66 आ गया। अब हमें क्या बताना है, d निकाल के दिखाना है, ताकि हम बता सके ये एपी है कि नहीं है। तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, a2 कितना अपना -1 माइनस में 4, तो कितना होगा देखो -1 -4, ये सिर्फ -4 है तो माइनस के 5। फिर एक और निकाल दो, a3 माइनस में a2, वो कितना हो जाएगा देखो -6 माइनस में -1, तो -6 + 1 कितना आ गया -5। अब आपकी मर्जी है, आप d वाला तरीका यूज़ करना चाहते हो या a + an वाला। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ sn के लिए n/2 a + में an, ये यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से देखो s निकालना अपने को 15, तो 15/2 a कितना आया अपना 4, प्लस में an कितना आ रहा है -66, तो -66, तो कितना हो जाएगा 15/2, और 66 में से 4 माइनस करें तो -62, ये आ गया। इससे कैंसिल करेंगे तो -31, तो 15 मल्टीप्लाई में -31, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या आ जाएगी देखो -460 15 1, ओके, -465 हो जाएगा अपना आंसर। तो हमें यही बताना था, आंसर बिल्कुल सही है S15, तो ये बन गया अपना आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, हमें सम गिवन है जनरलाइज फॉर्म में, और हमें क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब दैट इज S1 होगा, ये हम खुद बता देंगे कि वो S1 ही है जो अपनी फर्स्ट टर्म है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म, ये हमें निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे, जो हमें गिवन है इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। सम गिवन है हमें, वो भी जनरलाइज फॉर्म में। ठीक है, तो सम गिवन है जनरलाइज फॉर्म में, देखो Sn गिवन है 4n - n स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है। इससे पहले एक और बात पे आ जाते हैं, अगर हमारे सीक्वेंस में 2 टर्म्स हैं, जैसे कि देखो S जो 1 होता है वो A1 ही होता है, मतलब एक ही टर्म का सम क्या हो जाएगा
अपना S1 हो जाएगा। उसके बाद अगर टर्म्स है आपकी 2 तो A1 प्लस में A2, दोनों का सम को S2 लिख दिया। उसके बाद अगर टर्म्स हैं 3 तो A1 प्लस में A2 प्लस में A3, ये हो गया। उसके बाद S4 है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस में A4, मतलब पहली 4 टर्म्स का सम। ऐसे चल रहा है ना। अब अगर मुझे निकालनी है A2 तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? देखो A1 तो हमारी S1 के इक्वल आ गई। अब देखो A1 की वैल्यू S1 और A2 निकल जाएगी, तो वहाँ से देखो अगर S2 माइनस S1 करते हैं तो A1 प्लस में A2 माइनस A1, तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया A2। देखो क्या आया, S2 माइनस S1 करने पे आया A2। उसी तरह जब S3 माइनस S2 करेंगे तो क्या आएगा? देखो S3 क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस में A1 प्लस में A2, तो देखो ये दोनों से ये दोनों कैंसिल, क्या बचा A3। तो S2 माइनस S3 माइनस S2 क्या हो जाएगा अपना A3। तो ये देखो अगर यहाँ n है तो अपना an आ रहा है, मतलब Sn में से Sn माइनस 1 जब माइनस करते हैं तो अपना क्या आता है, आगे वाला जो टर्म है हमारा Sn है तो an आ जाएगी। ऐसा अगर मान लो यहाँ पर n-1 है, यहाँ n-2 है तो an-1 आ जाएगी, मतलब जो यहाँ पर है वही टर्म हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले S1 निकाल लो, तो 4 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। उसके बाद S2 निकाल लो, वो क्या हो जाएगा? देखो 4 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस में 4 कितना आ गया 4, इतना ही आ गया। उसके बाद S3 निकाल लो, S3 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 12 माइनस में 9 कितना आ गया 3। अरे भाई सही है, चल रहा है कि नहीं? 3 आ रहा है, सही आ रहा है ना। चलो आगे वाली टर्म और निकाल लेते हैं एक बार। S4 कितना जाएगा 4 इंटू में 4 माइनस में 4 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 16, देखो भाई सही आ सकता है, 0 भी आ रहा है सम। उसके बाद S5 कैसे आ जाएगा? देखो 4 इंटू में 5 माइनस में 5 का स्क्वायर, तो 20 माइनस में 25 कितना आ गया -5। तो देखो ये चल रहे हैं अपने सम। यहाँ से देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमें A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 कर दो। हमसे फर्स्ट टर्म पूछी थी, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वो हमने बता दी कितनी है 3, क्योंकि हमारा देखो जो S1 है वो हमारा क्या है A1, तो A1 कितना आ गया है 3, A1 कितनी आ गई है अपनी 3 आ गई है, ये रही। उसके बाद हमें निकालनी है A2 के लिए क्या करेंगे S2 माइनस S1, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम हमसे पूछा हो, देखो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो हमारा सेकंड आंसर क्या आ गया, ये वाला हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, ये वाला हमने बता दिया, ये है अपना A, ये भी हमने बता दिया। अब देखो अब हमें क्या बतानी है A2 कैसे जाएगी S2 माइनस S1, A2 कैसे जाएगी S2 माइनस S1। अब S2 कितना है, देखो भाई S2 है अपना 4 और S1 अपना है 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। उसके बाद सेकेंड टर्म हमें बतानी थी, वो हमने बता दी है, देखो A2 भी आ गई अपनी 1, ठीक है। अब हमें क्या बतानी है, देखो क्वेश्चन में रीड कर लेते हैं क्या बताना है। सेकेंड टर्म बतानी थी, बता दी, उसके बाद थर्ड भी बतानी है और 10th टर्म भी बतानी है और nth भी बतानी है। तो थर्ड के लिए क्या करते हैं, देखो A3 के लिए S3 माइनस में S2, तो S3 कितना है, S3 है अपना 3 और S2 कितना है 4, तो 3 माइनस में 4 कितना आ गया -1। तो यहाँ से देखो A3 हमने बता दी कितनी आई अपनी -1। अब क्या बतानी है 10th टर्म, 10th के लिए क्या करें, देखो A 10th के लिए क्या हो जाएगा S10 माइनस में S9, ये हो जाएगा। अब ये निकालना है S10, तो S के लिए क्या फॉर्मूला है, देखो 4n माइनस n स्क्वायर, अपने पास Sn का क्या फॉर्मूला है 4n माइनस n स्क्वायर, तो S10 निकाल लो, कैसे आ जाएगा 4 10 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 इंटू 9 माइनस में
9 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा 40 माइनस में 100 माइनस में 81। तो यहाँ से देखो -60, ये माइनस और ये माइनस, अंदर क्या बचेगा 81 में से 36 माइनस कर दो तो 5 और 7 में से 3 गया तो 4, तो माइनस के 45, 7 में से 3 गया। ओके, तो अब देखो इसको सम हो जाएगा -60 प्लस में 45 तो कितना गया माइनस के 15। तो अपनी जो A10 है, A10 कितनी आ गई है -15। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। तो nth के लिए क्या फॉर्मूला है, nth के लिए फॉर्मूला है Sn माइनस Sn माइनस 1, यही फॉर्मूला है। तो Sn कितना है अपना, देखो 4n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ से करो माइनस में 4n माइनस 1 माइनस में n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई, 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो रहेगा एज इट इज़। यहाँ ओपन कर दो 4n माइनस 4, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। खोलते जाओ भाई ब्रैकेट्स, माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस में 1। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब इस वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर दो, -4n प्लस के 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1। अब देखो 4n से 4n कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, ये क्या है -2n। तो ये अपनी क्या हो गई है an, मतलब nth टर्म, और ये भी हमें बतानी थी। तो इसमें हमारे काफ़ी सारे आंसर हो चुके हैं जो हमसे पूछा हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो बात चल रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो 0 को ना हम पॉजिटिव में लेते ना हम नेगेटिव में लेते, पर इंटीजर्स में हम ले सकते हैं उसको। अब बात चल रही है 6 के डिविजिबल, जो हमारे 6 से डिविजिबल हो। तो देखो 1 6 से डिवाइड नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 आ जाता है, फिर 6 6 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कौन सा हो जाएगा 6। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कितना हो जाएगा 12। कैसे आया, देखो 6 के बाद जो 6 से डिविजिबल होगा वो उसमें 6 ऐड कर देंगे लास्ट वाले टर्म में। उसके बाद थर्ड पूछा जाए तो थर्ड कौन सा हो जाएगा, थर्ड पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कितना हो जाएगा 18। अब हमें कितना निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो n कितना गिवन है हमें 40, यहाँ से देखो a कितना गिवन है 6 और d कितना हो जाएगा, देखो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, इसमें से ये, तो कितना आ गया 6। 3 चीज़ें हमें गिवन है और हमें बताना है S40, हमें बताना है Sn, तो कितना हो जाएगा n/2। nth टर्म हमें नहीं पता, चाहो तो निकाल लो, नहीं निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा, दूसरे वाला फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास d है। तो S40 कितना हो जाएगा, देखो 40/2, 2 × में 6 प्लस में n-1, n कितना है 40 - 1 और d कितना है 6, ये हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाहर बच गया 20 और ये कितना बन गया 12 प्लस में 39 और इंटू में क्या है 6, यही है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई आगे चलकर, 20 S40 है 20 प्लस में 12 प्लस में 39 क्रॉस में 6, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई 39 की 6 के साथ, टू 24, 6 पे क्या तो 234 प्लस में कितना है
12 और बाहर कितना चल रहा है अपना 20, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई, फिर से ऐड करोगे तो 6 4 2 और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो ये क्या बन गया आंसर। लास्ट में कितना है देखो 0, 4920 हमारा बन जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 पे। तो चलो भाई अब टाइम हो गया है, अपना जो 13 से आगे क्वेश्चन है वो कल वाली क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।